Assalamu alaikum, मेरा नाम शुएब है एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट यूपीआईटी। यूपीआईटी जो है कराची यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है जिसमें कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो क्लासेस है वहाँ पे हो रही होती हैं। और अगर हम बात करें इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में फ़ी स्ट्रक्चर, क्लोजिंग परसेंटेज, इसके स्कोप्स वगैरह के बारे में, ठीक है। जॉब्स वगैरह के बारे में देखेंगे, सैलरी वगैरह जो है, ठीक है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करने वाले हैं इस डिपार्टमेंट के बारे में, इसकी सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यार इसके, सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं यार इसके स्कोप के बारे में, ठीक है। तो डेटा कुछ मैंने कलेक्ट किया है, कुछ सीनियर से मैंने कलेक्ट किया है। तो जो उन्होंने अभी 2020 में पास आउट किए, तो उन्होंने मुताबिक जो 90% जो अबाउट 80 to 90% जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो उनको जॉब्स मिल जाती हैं राइट आफ्टर ग्रेजुएशन। और जो लोग रह जाते हैं वो लोग जो है वो अपने स्टार्टअप्स की तरफ जाते हैं। और यही सबसे बेहतरीन बात है कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में कि आप जो है वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। क्यों? बिकॉज you just need a laptop or a tablet to start a business in the IT field। तो आप एक इसलिए आप एक अच्छा बिज़नेस रन कर सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन टू, ठीक है। और अगर हम बात करें यार इसके सैलरी के बारे में तो अराउंड 25 to 30K जो है वो अगर कुछ आप अच्छा कर लेते हो, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी आप डिफरेंट स्किल्स सीख के, तो अराउंड यू कैन आल्सो एक्सपेक्ट टू अराउंड 50K प्लस। तो हम जो है वो वन बाय वन कुछ फिगर्स के बारे में हम बात करेंगे, फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तो यार फ़ी जो है वो इसके अराउंड 47,000 पर सेमेस्टर है और 8,000 आपको एट अ टाइम ऑफ एडमिशन देना होगा। तो ये रेगुलर फ़ीस है, ठीक है। इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस है वो अलग है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें क्लोजिंग 2021 की, तो क्लोजिंग जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की 72.55 है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 73.27 है। इवनिंग की फ़ीस भी आपको यहाँ पे गिवन है। तो 2021 की ये डेटा मैंने एक रैंडमली एक फेसबुक के पेज से कलेक्ट किया है, ठीक है। तो मे बी थोड़ा सा रॉन्ग हो क्योंकि ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से कलेक्ट नहीं किया, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से कलेक्ट किया। ये 2021 लास्ट टाइम जो एडमिशन हुआ था ना, तो उसकी फ़ीस है, ठीक है। तो इस साल का अभी मेरे ख्याल से आया नहीं है, तो इस वजह से क्योंकि अराउंड इस साल का भी यही जाने वाला है, थोड़ा सा मतलब 47,000 है, तो मे बी ये ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 पर सेमेस्टर हुआ होगा, ठीक है। और ये 8 to 9,000 या 10,000 एडमिशन फ़ीस, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला। तो परसेंटेजेस की बात करें तो 2021 में थोड़ा सा मेरिट हाई किया था, लेकिन अगर 2020 की अगर हम बात करें तो ये ऑफिशियल जो है वो 2020 का ही मौजूद है, जो कि अराउंड 68% है मॉर्निंग की, ठीक है। 68, 69, 70 इस तरह के अराउंड है। और जबकि 2021 में थोड़ी सी परसेंटेज इंक्रीज़ गई थी। और इस साल और मज़ीद जाने वाला है क्योंकि इस साल जो परसेंटेजेस आई हैं वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड परसेंटेज आई हैं, क्योंकि इस साल जो है कंपलसरी के सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम हुए नहीं हैं, तो इस वजह से परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। अराउंड इट मे बी 81, 82%, मे बी, ठीक है। तो ये था मॉर्निंग और ये इवनिंग, ठीक है। सैम्पल पेपर आपको कहाँ से मिल जाएगा? तो सैम्पल पेपर के लिए आपने जो है वो इस वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो कि मैंने ओपन करके ही रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये सारे आपके पास गिवन है, टोटल 100 MCQs आएंगे। आपने जो पेपर एग्ज़ाम दिया होगा ना इंटरमीडिएट में, उसी के रिलेटेड आपको इससे पूछा जाएगा। जैसे कंप्यूटर साइंस में अगर आप प्री इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल होते हैं और कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल होते हैं, तो कंप्यूटर साइंस में आपको पास 20 MCQs मैथमेटिक्स के होंगे, 20 MCQs आपके पास फिज़िक्स के होंगे, 20 जनरल नॉलेज, 20 इंग्लिश के होंगे, ठीक है। और अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया था इंटरमीडिएट में तो 20 कंप्यूटर साइंस के होंगे, या फिर जो है वो अगर आपने केमिस्ट्री लिया था तो 20 जो है वो आपके केमिस्ट्री के होंगे। तो यहाँ से आप सैम्पल पेपर आप देख सकते हैं, तो इसको आप सॉल्व भी कर लें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। एंड देन वी विल मूव ऑन एडमिशन ऑन सेल्फ फाइनेंस। तो सेल्फ फाइनेंस की जो फ़ीस है वो आपको पर सीट आपको एट अ टाइम ऑफ एडमिशन आपको देना होगा, जो कि जो है वो 5 लाख के अराउंड है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आइथर कंप्यूटर साइंस दोनों की 5 लाख हैं। और मास्टर्स प्रोग्राम भी है यहाँ पे, तो मास्टर्स प्रोग्राम के आपने 3 लाख आपने आप देने होंगे एट अ टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। वो सीट खरीदने के पैसे आपको देने होते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो यार यहाँ पे देख लो, क्लियरली मेंशन है कि 55% मार्क्स आपके होने ही होने चाहिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो कंप्यूटर साइंस में।
या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, अदरवाइज़ आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये मिनिमम कट ऑफ मतलब जो है ना थ्रेशोल्ड जो आपको चाहिए ही चाहिए। ये परसेंटेजेस क्या हैं, ये वाली ये क्लोजिंग है, मतलब कि यहाँ पे जो है वो मेरिट की सीट ख़त्म हो गई। अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे जाएंगे तो और भी ये लो जाने जाएगा। तो यहाँ पे मेरिट की सीट ख़त्म हो गई, यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मेरिट की सीट ख़त्म हो गई, लेकिन इससे नीचे तो जाने ही नहीं देंगे वो लोग। 55% उन्होंने रखा है, इससे नीचे आपको एडमिशन मिल ही नहीं सकता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2020 प्रोस्पेक्टस, 2021 प्रोस्पेक्टस, 2020 मतलब अब जो एडमिशन आने वाला है या एडमिशन हो रहा है, तो इसमें जो है वो आपने का जो परसेंटेज है वो यही जाने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज़ अब हम थोड़ा सा ना यार उसको देख लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो यार इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से ठीक है, मतलब जिस तरह होता है, मतलब कि प्राइवेट में जाएंगे तो आपको क्लासों में एयर कंडीशन मिल रहा होता है, बट यहाँ पे आपको एयर कंडीशन वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, ठीक है। और दूसरा टीचिंग क्वालिटी है। टीचिंग क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप समझ रहे हो कि आपको कोचिंग की तरह पढ़ाया जाएगा या कॉलेज की तरह, जैसे कॉलेज में आपको प्रोफेसर पढ़ा रहे होते थे, तो उस तरह यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा। ये क्योंकि यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता था, कोर्स इतना होता है आपको खुद से ही पढ़ना होगा, चाहे वो एनडी हो, यूपीआईटी हो, कराची हो, ठीक है, या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो, या ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात कर रहे हो, तो वहाँ पर भी कहीं पर भी आपको मतलब कि आपको इस तरह नहीं पढ़ाया जाएगा जिस तरह आप पढ़ते हो। आई मीन कि अगर कोचिंग की बात करें तो वहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे टीचर सॉल्व करवा रहा होता था, बट अब यहाँ पे टीचर्स का काम सिर्फ यही है कि वो आपको एक गाइड कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, डेट्स इट, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपने खुद से ही पढ़ना है। So this is all about UPIT. If you like this video, don't forget to hit the like button, and if you think this video is helpful for others, so don't forget to share it with your friends, your colleagues, etc, etc. So thank you so much, take care, Allah Hafiz.